हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हेपेटिकोप्सिडा का है मार्केंसिया। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑक्यूरेंस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो ये मार्केंसिया है, यहाँ से इसका क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, यहाँ से जो है मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है इसका मार्केंसिएलिस और फैमिली है इसका मार्केंसिएसी और जीनस है इसका मार्केंसिया। तो ये है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब देखते हैं इसका ऑक्यूरेंस एंड हैबिटेट। तो मार्केंसिया जो होता है वो मॉइस्ट प्लेसेस पर, मॉइस्ट रॉक्स के किनारे, सैडी प्लेसेस पर, बहुत सारे स्पेसिस पर ये जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण हम मार्केंसिया को कहते हैं कॉस्मोपोलिटन प्लांट। जिसका मतलब है कि ये जो प्लांट है वो सभी जगह विश्व पर पाए जाते हैं, विश्व में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केंसिया की। टोटल वर्ल्ड में 65 स्पीसीज है जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है, और इंडिया में जो है इसके 11 स्पीसीज ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंसिया नेपेलेनेसिस और मार्केंसिया पाल्मेटा, ये स्पीसीज जो है इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आप देखेंगे मार्केंसिया को तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। प्लांट बॉडी फ्लैटेड होगा, प्रोस्टेट होगा, डॉर्सिवेंटर और डाइकोटोमस ब्रांच इसमें दिखाई देते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है मार्केंसिया का डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा होगा। थैलस जो होता है इसका ब्राइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इसके प्रत्येक जो ब्रांचेस होते हैं उस पर नॉच जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके बॉटम पर ग्रोइंग पॉइंट भी प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉटम में ग्रोइंग पॉइंट जो है दिखाई दे रहा है। मेच्योर थैलस की बात करें मार्केंसिया की तो लगभग जो है 2 से लेकर के 10 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। थैलस पर जो है मिड रिब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है स्पॉट एंड पोर भी प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड जो है मार्केंसिया में 2 टाइप्स के होते हैं। स्मूथ राइजोइड, स्मूथ वॉल्ड वाले होते हैं, और एक जो है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड जो है। अब देखते हैं इसका एक्सटर्नल तो पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आता है एपिडर्मिस रीजन, जहाँ पर वो रीजन है, ऐसे रीजन जो कि थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सबसे ऊपरी वाला स्ट्रक्चर जो कि जो है प्लांट के स्टोमेटा के अनुरूप जो है वहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट जो है मौजूद होते हैं, और उसी के नीचे जो है एपिडर्मिस पोर्शन पर राइजोइड एंड स्केल जो है प्रेजेंट है। देख सकते हैं कि एपिडर्मिस रीजन में आप किस तरह से राइजोइड एंड स्केल जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। ये जो है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ पर सिंपल ब्रांचेस, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मौजूद होते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं का जो ये है फोटोसिंथेटिक रीजन जो है बना होता है। अब देखते हैं थर्ड रीजन, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर स्टोरेज फूड मटेरियल जो है स्टोर किया जाता है, जो कि है पॉलीगोनल पैरेन्काइमेट्स सेल्स के बने होते हैं, और ये जो है कॉम्पैक्ट जोन पर पाए जाते हैं। इसका जो फूड स्टोर होता है वो प्रोटीन के रूप में भी हो सकता है, राइजोइड स्टार्च के रूप में होता है, और म्यूसिलेज या फिर ऑयल ड्रॉप के रूप में। तो ये जो है इसका फूड स्टोर मटेरियल होता है।
अब देखते हैं इसका मार्केंसिया इन रिप्रोडक्शन। तो मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव टाइप्स एंड सेक्सुअल टाइप। वेजिटेटिव टाइप्स जो है इस पार्ट में कवर अप हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट में हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव मेथड के अंतर्गत और क्या क्या मेथड जो है हो रहा है, पाया जाता है। तो ये है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द थैलस, यानी कि एक थैलस जो होता है वो धीरे धीरे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके क्या हो जाता है, सड़ जाता है, डेथ हो जाता है। उस थैलस से ही क्या बनता है, एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन जो है हो जाता है। कब ये जो है फेब्रुअल कंडीशन में आता है तब। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेशियस ब्रांचेस, कि कुछ ऐसे भी एडवांटेशियस ब्रांच होते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं, वही जो है सेपरेट होकर के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है गैमा फॉर्मेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि जो थैलस होता है इसका, उसमें जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है और उसी के अंदर जो है, उसी के द्वारा जो है एक न्यू मार्केंसिया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो है कप नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। और उस कोशिका के अंदर जो है और भी कुछ सेल्स दिखाई देते हैं जो कि रंगहीन कलरलेस हैं और ऑयल ग्रेन्यूल जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नॉचेस पर जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही प्रेजेंट होते हैं, अधिक संख्या में ये प्रेजेंट होते हैं, और प्रत्येक गेमा कप के बेसिस पर जो है वो स्टॉक जो है अटैच होता है, जिसके कारण जो है वो एक सुटेबल सब्सटेंस में वो जर्मिनेट होकर के एक नया थैलस, एक नया है। तो ये हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।